ठीक है, तो हम लोग देख रहे हैं पावर फैक्टर। तो कुछ देर पहले हम लोग देखे थे पावर, और पावर के लिए फॉर्मूला डिराइव किए थे। एसी के केस में पावर होता था एप्सिलॉन नॉट आई नॉट कॉस फाई अपॉन 2। एक दूसरा फॉर्मूला भी देखे थे, एप्सिलॉन आरएमएस आई आरएमएस कॉस फाई। ठीक है, तो ये जो कॉस फाई है ये एक मल्टीप्लिकेशन फैक्टर है। जो डीसी से एसी के तरफ आते हैं तो कॉस फाई का इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है। तो उस कॉस फाई को यूज़ करना ज़रूरी है जब भी हम पावर निकालते हैं, तो उस पावर फैक्टर का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। तो अब हम अपने सर्किट्स के केस में सारा पावर फैक्टर देख रहे हैं। हमने सर्किट देखा हुआ था आर सर्किट। आर सर्किट कैसा होता था? सिर्फ रेजिस्टेंस होता था उसमें सर्किट में, बाकी चाहो तो यहाँ अपना बैटरी लगा दो। तो ये शो करने की ज़रूरत नहीं है, मान के चलेंगे बैटरी लगा हुआ है या दोनों स्विच ऑफ या स्विच ऑन मोड में है, ओपन सर्किट है या क्लोज सर्किट है। फिर सी सर्किट के केस में ये है, इसके केस में सोलेनॉइड। आरसी के केस में यहाँ रजिस्टर और यहाँ इंडक्टर, सॉरी ये दो प्लेट्स लगेगा। इस केस में सोलेनॉइड और इस केस में ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या होता है, इन फेज होता है, यानी इधर रजिस्टर है, इधर ही करंट, इधर करंट है और इधर वोल्टेज है, इधर ही करंट है। इस केस में इधर वोल्टेज है, इधर करंट है। इस केस में इधर वोल्टेज है, इधर करंट है। और वैसे ही इन सारे केसेस में, इस केस में है इधर इधर, ये आर हो गया और ये इधर होगा, एक्सी हो गया और ये इम्पीडेंस हो जाएगा यहाँ पे। इस केस में ये आर है और ये इम्पीडेंस हो जाएगा। ऐसे ही आगे चलेगा, बता चुके हैं पिछले क्लास में। अब यहाँ पे इम्पीडेंस आर है, यहाँ एक्सी है, यहाँ एक्सएल, फिर यहाँ ऐसे ऐसे कुछ है। एक्सी क्या है भाई, बता चुके हैं 1/ωc, और एक्सएल है ओमेगा एल। ठीक है ना। अब अगर आर सर्किट है तो ईएमएफ और करंट जो है दोनों के बीच में कोई भी फेज डिफरेंस नहीं होगा। यानी अगर ईएमएफ एप्सिलॉन नॉट साइन ओमेगा टी है तो करंट भी आई नॉट साइन ओमेगा टी ही होगा। इस केस में प्लस π/2 होगा, यानी अगर एप्सिलॉन है एप्सिलॉन नॉट साइन ओमेगा टी, तो आई है आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस π/2 या साइन ओमेगा टी प्लस 90 डिग्री। 90 डिग्री नहीं यूज़ करेंगे क्योंकि 90 डिग्री में 90 डिग्री डिग्री में आता है होता है, तो रेडियन यूज़ करना होता है हम लोग को एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए। फिर यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट है एप्सिलॉन नॉट साइन ओमेगा टी, सॉरी एप्सिलॉन है एप्सिलॉन नॉट साइन ओमेगा टी, और आई है आपका आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस π/2। और उसी तरह से बाकी केसेस में हम कर सकते हैं। थोड़ा इसमें कैलकुलेशन कम्बरसम है, मेहनत होगा इसमें। अब पावर फैक्टर निकालो, मेनली तो इस सीन का पावर फैक्टर पूछता है, तो हाँ नोट करो उसको, नोट करो, फोटो ले लो, बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारा। बार बार तुम इसको देख रहे हो, तुमको अब याद हो जाएगा। अब पावर फैक्टर जो मेन काम है कैलकुलेट करना, cos 0 इज 1, cos 90 डिग्री इज 0। तो सी सर्किट के लिए पावर फैक्टर हो जाएगा 0। एल सर्किट के लिए पावर फैक्टर हो जाएगा 0, क्योंकि cos माइनस 90 डिग्री भी 0 ही होता है। आरसी सर्किट के लिए, आरएल सर्किट के लिए और एलसीआर सर्किट के लिए
हम लोग जब क्वेश्चन करेंगे तो देख लेंगे उसमें। अब अगर पावर निकालना है, सपोज पावर निकालना हो, तो इस केस में पावर क्या होगा बताओ तो? सी सर्किट के केस में पावर क्या होगा? बहुत सिंपल है, cos फाई 0 है तो ये अपने आप 0 हो जाएगा। इस वाले को ही ले लो, ये अपने आप 0 हो जाएगा। 1 है तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन RMS I RMS, यहाँ भी 0, और इन केस में एप्सिलॉन RMS, इस तीनों केस में एप्सिलॉन RMS I RMS cos फाई। तो एप्सिलॉन RMS I RMS cos फाई, ये जो फॉर्मूला है ये मेनली एप्लीकेबल है RC, RL और LCR के लिए। इसको ध्यान में रख लेना है, इसको ध्यान में रखना है हम लोग को, ये मेनली एप्लीकेबल इनके लिए है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। और मैं आपको बता देता हूँ आपको कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है। आप चाहें तो उसका फोटो ले लें और टॉपिक नोट कर लें। इन टॉपिक्स को आपको अच्छे से पढ़ना है, DPP दे दिया गया है, ठीक है। और 142 क्वेश्चंस का एक सेट आपको दे दिया गया है, उस सेट पे आप काम करो, उस सेट को बनाओ, और जो डाउट आया वो आप भेजो। और अभी जो आपको टॉपिक पढ़ना है, लगभग सारा टॉपिक पढ़ा दिया है मैंने अल्टरनेटिंग करंट का, ट्रांसफार्मर और चोक कॉइल बचा हुआ है। तो आपको पहले तो मेजर टॉपिक्स जो पढ़ना है वो आप ध्यान में रखो। RMS करंट पढ़ लो, एवरेज करंट पढ़ लो, कोई भी डाउट आए तो आप भेज देना मुझे। AC सर्किट बहुत ध्यान से पढ़ना है। फिर एनर्जी, पावर इन AC सर्किट, पावर फैक्टर। AC सर्किट में RC सर्किट, RL सर्किट, LCR सर्किट, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। और चोक कॉइल और ट्रांसफार्मर, ये दोनों हम लोग पढ़े नहीं हैं, ये दोनों पढ़ेंगे, ये दोनों पढ़ना है। इन सारे टॉपिक्स पे कमांड पाओ, ठीक है, सारा डेरिवेशंस कर लो। इसके प्रॉब्लम्स बहुत आसान है, ज़्यादातर प्रॉब्लम्स में कैलकुलेशन इन्वॉल्व है, तो आप इन पे काम करो, इनको बहुत अच्छे से पढ़ लो। रेफरेंस बुक जो रखोगे आप वो होगा NCERT, HC वर्मा, NCERT, HC वर्मा और DPP का मॉड्यूल जो है, इन तीनों को ध्यान से पढ़ो। और कोई भी टॉपिक में अगर आपको डाउट है, कहीं भी जरा सा भी डाउट, कोई क्वेरी है या वो कुछ आपको ऐसा लगता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो आप डायरेक्ट टॉपिक का नाम भेज दोगे मेरे पास और मैं व्हाट्सएप पे आपको रिलेटेड वीडियोस, PDF, इमेजेस और गूगल लिंक भेज दूंगा। थैंक यू।